तीसरी चौथी पांचवी 3 साल लिए, फिर छठी सातवीं आठवीं 3 साल लिए। इनका सिलेबस भी देखोगे ना स्कूल में तो ये बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। यानी उस सिलेबस पे उस बच्चे को 3 साल तक रगड़ा लगाया जाता है। ठीक है ना, मतलब दूसरी तक 3 साल हो गए, तीसरी चौथी पांचवी तक 3 साल हो गए, फिर छठी सातवीं आठवीं तक 3 साल हो गए, फिर 9वीं 10वीं के 2 साल लगाए जाते हैं एक इकट्ठे, फिर 11वीं 12वीं के 2 साल लगाए जाते हैं। और जब बच्चा 18 का हो जाता है 12वीं में, फिर 18 के बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के 3 साल लगाए जाते हैं। कोई गांव में बीमा करना आ जाए तो बोलता है 3 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकता। दुकान खोलने लग जाओ तो जो आपसे ज्यादा तजुर्बेकार आदमी है वो बोलता है कम से कम 3 साल दुकान चला लो तो दुकान ठीक से चल जाएगी। कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है वो बोलते हैं 3 साल कम से कम लगेंगे। तो अपन 3 साल किसने लगाए हैं बताओ जरा समझाने में? फिर जब 3 साल लगाए नहीं तो क्यों समझे कोई? समझने में 3 साल लगते हैं। और हमने जो 4 साल दिए ना, आप इतने सारे लोग भी ये इसलिए आए क्योंकि 3 साल दुकान चला गया मैं। समझ गए ना? ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि किसी भी काम को जब आप कर रहे हो ना तो सबसे पहला जो आदमी आएगा ना, जब वो आपस में बैठ के बात करेंगे तो वो क्या बात करेंगे कि बड़े क्रांतिकारी देखे हैं, थोड़े दिन की क्रांति है ठंडी हो जाएगी। दूसरा आदमी क्या बोलेगा? सारे चोर हैं, ये भी दान लेने का नया स्टाइल है, ये पैसे खाने का नया स्टाइल है, इसने भी राजनीति करनी होगी, ये भी एक दिन ऐसा ही करेगा, थोड़े दिन में हवा निकल जाएगी। ऐसा होता आया है, इसलिए यकीन आने में ही 4 साल लगेंगे। ये बैठे हैं जितने सारे साथी, सबको मैं ये बात बोला करता था कि यकीन आने में इतना समय लगेगा। और हमको बहुत शांति से बड़ी सब्र से मतलब बताना पड़ेगा लोगों को। फिर सिरसा की धरती पर बैठे हो, देवीलाल बहुत बड़ी ठगी करके गया हुआ है इतिहास में। इस धरती का आदमी था, उसने क्या ठगी करी? उसने सब लोगों को एक मैसेज दिया कि इनको समझाना नहीं है, बकाना है। यही कहता था ना वो कि इनको समझाना मुश्किल है, बकाना आसान है। तो सब ने आसान रास्ता ढूंढ लिया। समझाने का रास्ता बड़ा मुश्किल होता है ना। बच्चा है ना, बेटा ऐसे नहीं करते। बच्चा पूछेगा क्यों नहीं करते? आप उसको रीजन बताओगे, फिर दूसरा बात लेके आएगा, एक बताओगे ये रहेगा, तो बात के में से बात निकाल लेगा, फिर सारी बात खत्म हो जाएगी। फिर बच्चा कहेगा नहीं आप पिछले साल तो ऐसा बोलते थे, पहले तो आप भी तो ऐसा करते हो। फिर इस टाइप की बातें करेगा। फिर सबसे आसान क्या लगता है माँ बाप को? फालतू बकवास करी तो 2 चपेट लगेंगे, इसमें सारा कुछ जवाब ही नहीं देना, एक ही बात में काम चल जाता है। यही काम सिस्टम करता है फिर हमारे साथ। पहले माँ बाप घर में करते हैं, फिर स्कूल में मास्टर जी करते हैं, फिर पुलिस वाले करते हैं यही काम कि सिस्टम के खिलाफ बोले, सवाल किया तो चुप। उधर चले जाओगे आप सरकारी डिपार्टमेंट में, कोई कुछ पूछेगा, शो कोज नोटिस जारी कर देंगे। इतने समझदार हमारे बच्चे बनाए नहीं कि नोटिस का जवाब टेक्निकल तरीके से दे सकें। डर जाते हैं हमारे बच्चे खुद ही। तो बड़े सारे चीज़ें हैं जो आदमी को बोलने से रोकती हैं, दबा के रखती हैं। आज हमारे पास एक मौका है दोबारा से, मतलब बहुत गोल्डन चांस। गोल्डन चांस क्या होता है? जब मुझसे शुरुआत में साथी पूछते थे कि भाई लोग घरों से निकलते क्यों नहीं है, तो मैं उनको एक बात बोलता था कि शुरुआत में लोग इसलिए नहीं निकलते कि डरे हुए हैं, और जब डर निकल जाए तो तब इसलिए नहीं निकलते कि उनको पता नहीं होता करना क्या है निकल के। सबसे बड़ा पंगा क्या है? फिर जिसको पता होता है, जैसे मेरे जैसे आदमी को पता होता है, तो लोग आते हैं उसके साथ में। फिर लोग ना, जो लोग इजी और बिजी वाला खेल खेलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे जैसे आदमी को संगठन चलाता है ना, तो उसको बहुत प्यार करते हैं। और जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, वैसे अगर बाई चांस ऐसा आदमी खानदानी ना हो तो हजम नहीं होएगा उससे वो।
वो इज्जत और वो प्यार और वो सम्मान है ना, वो फिर हजम नहीं होता उससे। तो फिर वो क्या करता है, फिर उसको अनकंडीशनल सपोर्ट भी मिलता है, फिर उसको सपोर्ट के रूप में धन भी मिलता है। फिर जिसकी बात मानने लग जाएंगे लोग, पॉलिटिकल पार्टियों वाले, फिर उसके आगे पीछे चक्कर काटने लगते हैं कि इसके पल्ले वोट है, जैसे बाबाओं के आगे काटते हैं, ठीक है ना। फिर अगर लोग चोखे हो जाएं और सामने 5, 7, 10 हजार आदमी हो जाएं, तो फिर उनके भीतर का मुख्यमंत्री जाग उठता है? एलएम में एमपी बनने का सपना जाग उठता है। और अपने केस में थोड़ा अलग है कि हम ये सब बना के आ लिए, चेक करके आ लिए, देख आए, सारा खेल देख आए, पैसे का भी देख लिया। जब 7,000 करोड़ का मालिक आके मेरे पास ये बोलता है कि औलाद खराब हो गई है, जिंदगी नरक जैसी हो रखी है, क्या करूं, हैं? जब अभी तो थोड़े दिन पहले जज ने सुसाइड किया ना, अभी फांसी पे है ना, पंडित जी ने, पत्नी भी IAS थी, देखो दोनों मियाँ बीवी नौकरी लगे हुए, पत्नी जज, साड़ी IAS, हाँ, है ना। मतलब मैं कह रहा हूं कि जब आप घर के अंदर IAS IPS जज लगे हुए हैं और सुसाइड करना पड़ रहा है, जब आपके पास इतने 1000 करोड़ के मालिक हो और फिर भी जिंदगी नरक है, जब आप पोस्ट भी काम नहीं आ रही, नौकरी भी काम नहीं आ रही, पैसा भी काम नहीं आ रहा, बिजनेस भी काम नहीं आ रहा, धीरू भाई अंबानी की दोनों औलाद आपस में लड़ रही, बताओ मतलब क्या हो गया अगर 2, 4, 10, 20, 50 करोड़ किसी और पर ज्यादा चले गए तो यार आपके पास थोड़े थोड़ी है। लेकिन जिसको चाहिए उसको सारा चाहिए, तब समझ में आता है। और फिर मैं तो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी थी उस टाइम पे, तो शैलेंद्र ने सारा पता है, मतलब मैं ऐसे ऊपर बैठता था, मुख्यमंत्री नीचे खड़ा होता था, जो मुख्यमंत्री बाद में बने, मतलब कौन सा बना हो तो फिर बाद की बात है, और वो ऐसे बोलता था, ऐसे खड़ा होना है जी, ऐसे बोलना है जी, बोलता है तो पता ही नहीं होता, ठीक है। तो मतलब वो भाषण कैसे देना, कौन सी स्पीच में क्या क्या बोलना, ये हम बताया करते थे रिसर्च करके। तो पॉलिटिकल पार्टियां वोट कैसे काटती हैं, एक दूसरे की बात को कैसे काटना, बयानों का जवाब कैसे देना, पब्लिक का बेवकूफ़ कैसे बनाना, हम बताते थे। पब्लिक ऐसे सोचती है, इस भाषा में बोल पड़ो, ये बोलो, बात खत्म। मतलब हमें इतना स्पष्ट हो गया था कि अगर इनको कोई समझाएगा नहीं ना पब्लिक को, तो जिंदगी भर इनको नरक की जिंदगी में जिया जाए और फिर भी एहसान मानेंगे, ऐसा हाल हो जाएगा। फिर ये दिमाग में आया कि ना, बात बनेगी नहीं, ऐसे नहीं बनेगी, लीक से हटके करना पड़ेगा। तो हम देखो, आप खुद सोच के देखो, आपके घर में माँ बाप को ये नहीं मालूम है कि मानव जीवन क्यों मिला, मकसद क्या है, क्या आपने नौकर बनाने के लिए पैदा किए हैं बच्चे? क्या बोलते हो, मेरा बेटा कल बड़ा होकर बहुत अच्छी नौकर बनेगी, ऐसा बोलतेंगे? ऐसा तो नहीं बोलते ना माँ बाप। लेकिन बड़े होने के बाद सारे कोशिश किस में रहती है कि कोई नौकरी ढूंढ ले। मतलब काम की बजाय, रोजगार की बजाय हमारा फोकस जॉब पे हो जाता है, नौकरी पे हो जाता है। टेलीविजन आने के बाद भी आया है ना, तो मेरा वहीं से चाहे जैसे मर्जी हो गया, आपने बात ठीक करी। सवाल यही है, सवाल यही है, देखो सवाल यही है कि हमारे बुजुर्गों ने करने नहीं दिया, और आज के टाइम पर उन्हीं बुजुर्गों को क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो अनपढ़ थे। अगर आपको अपने इतिहास में कुछ गर्व करने लायक नहीं मिलेगा तो आप उसको कैरी क्यों करोगे? अगर आपके इतिहास पे आपको शर्म आएगी तो आप उसको कैसे कैरी करोगे? तो हमारे इतिहास क्या अंदर क्या कुछ भी गौरवशाली नहीं था यार? हम ऐसे गांव में रहते थे जहां दूसरे की बहू बेटी हमारी खुद की बहू बेटी मानी जाती थी। दूसरी जात की भी अगर बेटी है वो भी अपनी सगी बेटी की जैसी है। किसी गांव में चले गए और पता लग गया कि इस गांव में हमारे गांव की बेटी है, बल्कि हमारे गुआंढ की है या हमारे गोत्र की है, तो स्पेशल उसके घर जाके उसका नेग मान दे के आया करते थे। क्यों नहीं जी?
मजाल है कि किसी को भी बुरा लग जाए, कोई शाम को 9 बजे गीतों में से औरतें आ रही हैं इकट्ठी और रास्ते में चाहे 10 बच्चे बैठे हों, मजाल है कि कोई भी किसी को भी गलत बोल दे। आगे आ जाओ, चाहे पीछे आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं बोलते थे ना, खतरा नहीं होता था। रात को लड़की को ये नहीं कहती थी अपनी माँ को कि मुझे डर लगता है पड़ोस में जाने से। आज माँ को डर लगता है, लड़की छोड़ो, लड़के को भी पड़ोस में नहीं भेजते, लड़कों को भी भेजने से डर लग रहा है। तो इसका मतलब ये बात तो गौरवशाली थी हमारे इतिहास में। इसी तरह से फिर आप देखोगे बीमार नहीं होते थे हम लोग, हैं? फिर लोग आज मकान बनाने को, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने को बहुत बड़ी गौरव की बात बोलते हैं। और पता चलता है कि 5000 साल पहले हड़प्पा संस्कृति में पक्के मकान बनाने का इतिहास है। इसका मतलब हमारे पुरखों को पक्के मकान बनाने आते थे, उनको पता चला होगा कि पक्के मकानों में क्या नुकसान है और कच्चों में क्या है, तभी तो उन्होंने पक्के छोड़ के कच्चों पे आए होंगे। वो जब सड़कें और गलियां बनाने का रिवाज था तो उन्होंने हमारी गलियां और सड़कें कच्ची क्यों छोड़ी? और आज के टाइम पे सिस्टम जो हमारी जमीन हड़पना चाहता है, बीमार रखना चाहता है, उपभोक्ता बनाना चाहता है, कर्जे में रखना चाहता है, वो सिस्टम हमारे को पक्की गलियां दे रहा है। तो इसका मतलब है कि पुरखों ने छोड़ी थी और ये हमको जबरदस्ती दे रहे हैं। तो इस बात को पूरा डिटेल में समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा है उसको हम क्या समझाते हैं, बेटा ये अच्छी बात नहीं है। हम कभी ये नहीं समझा पाते उसकी उम्र के और उसकी सोच के दायरे पे जाकर कि ये अच्छी बात क्यों नहीं है और क्या क्या चीजें हैं। जबकि रियलिटी में क्या होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए कि ये चीज है, ये चीज है, इसके ये इंपैक्ट है, इसके ये इंपैक्ट है, तुम डिसाइड करो करना क्या चाहते हो। समाज में बदलाव इसलिए नहीं हो रहा, लोगों में बदलाव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो यहां खड़ा है मेरे वाली जगह पे, भाषण देने वाली जगह पे, वो बता रहा है करना क्या है। मुझे जो चीज जैसे दिखाई देती है अपने अनुभव से, आप में से किसी का भी वो अनुभव नहीं है। मतलब मेरा कम हो सकता है, आपका ज्यादा हो सकता है, मेरा इधर सोचने का देखने का हो सकता है, आपका इधर देखने का हो सकता है, उम्र का तजुर्बा अलग, परिवार मेरे से अलग परिवार में पैदा हुए, मेरे से अलग कल्चर में पैदा हुए, मेरे से अलग टाइम में पैदा हुए, मेरे से अलग मास्टरों से पढ़े, मेरे से अलग किताबें पढ़ी, मेरे से अलग काम किए, पूरी जिंदगी गुजारने का तरीका मेरे से अलग था। तो मेरी तरह कैसे सोच पाओगे आप? नहीं सोच सकते ना। फिर मैं कैसे बता दूं आपको काम कैसे करना है? जब आप मेरी तरह सोच ही नहीं सकते तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर हमको कुछ सिद्धांतों पे सोचना पड़ेगा कि सारे जने सुखी होना चाहते हो, मना कर दो भाई। होना चाहते हो? चाहते हो कि सबके बच्चों को रोजगार मिले, या गांव में 2-4 परिवारों को छोड़ना चाहते हो? नहीं ना। मेन मुद्दा तो यही है ना कि आप दूसरे को देख के सोच रहे वो वहीं तक रहे, वो अपने बराबर ना नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हो ऐसा? मैं सोच नहीं रहा। समाज आप सोच रहे हो? नहीं, समाज आप सोच रहे हो? नहीं, आप समाज नहीं हो। आप समाज को नहीं देखो। यहां जो आए हैं अपन सिर्फ अपनी बात करेंगे। यदि हम ऐसा सोचते हैं जैसे मैं ऐसे सोचता था, आप अगर यहां तक नहीं आए होते, मुझे नहीं पता था कि आप भी मेरी तरह सोचते हो। नहीं समझे? और जब आप नहीं निकलोगे 3 साल का, जब तक लॉक इन पीरियड लेके नहीं चलोगे, तब तक कैसे यकीन कर ले समाज आपके ऊपर कि आप सच्ची में वैसा सोचते हो जैसा मैं सोच रहा हूं? यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना। दुकानदार भी आपको सामान बेचने से पहले यकीन दिलाता है, मेरा यकीन करो, इतने का ही पड़ता है? रोजी पे बैठा हूं तो बस 10 रुपए कमा रहा हूं, कसम को ऐसे खा लेते हैं। कसम ऐसे खा लेते ना। मतलब वो यकीन इतनी बड़ी चीज है कि वो आपको बार बार कह रहा है कि मेरा यकीन करो। तो सोसाइटी जिसकी आप बात कर रहे हो, बदलने की बात कर रहे हो, वो कैसे यकीन करे? हमें पता लग गया, जितने अपन यहां लोग बैठे हैं, पता लग गया कि उधर जाना सही रास्ता है, और हमें यह पता लग गया कि समाज इधर जा रहा है गलत रास्ते पे। अब इसको गाड़ी मान लेते हैं, गाड़ी का रास्ता था ये और चल पड़े हम इधर। अब आपको पता लग गया कि ये गलत रास्ते पे जा रहा है, क्या करोगे? स्टीयरिंग पकड़ के घुमा दोगे? पलटा मार जाएगा, है? आप ब्रेक मारोगे?
नहीं मार सकते। आपको उसे बताना पड़ेगा, भाई तू गलत रास्ते पर है। यदि वो सही रास्ते पर जाना चाहता है, पहले उसे आप पर यकीन होना चाहिए कि ये भरोसे का आदमी है। दूसरे नंबर पर उसे इस बात का यकीन होना चाहिए कि इसको रास्ता सही पता है ना? तभी वो आपकी बात को सीरियसली लेकर के गाड़ी की स्पीड कम करेगा और रोक करके पहले उसे मानना पड़ेगा कि वो गलत रास्ते पे है, उसके बाद वो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा सकता है। नहीं तो आप पर उसे यकीन नहीं है तो वो आपकी बात को मान करके नहीं बदलेगा। तो हमने ऐसा क्या किया है कि यकीन कर लो? मैंने तो करा है स्ट्रांगली भाई, इसलिए आपने मेरे ऊपर यकीन करके आप आ गए आवाज लगाते ही। क्यों जी? हमारा कोई लेन देन का, कारोबार का या भाईचारे का, रिश्तेदारी का तो कोई नाता नहीं है। मैंने तो इधर रिश्तेदारी जानकारियां हैं, मैंने शैलेंद्र के अलावा किसी को फ़ोन नहीं किया पूरे सिरसा में। मैंने नहीं किया फ़ोन, किसी को भी नहीं किया। इसको भी फ़ोन मैंने इसलिए क्योंकि ये वीडियो कम ही देखता है, इसलिए मैं पता नहीं देखेगा कि नहीं देखेगा। जब मैंने यकीन होता कि इसने देख लिया, लाइक लुइक कर रखा होता, फिर मैं इसको भी नहीं करता। कि अगले ने पता था मैं आ रहा हूं, नहीं आया तो मतलब टाइम नहीं होगा या आना नहीं चाहता होगा, मैं क्यों बुलाऊं धक्के था? भाई यहां तो वही आओ जिस पर टाइम हो या फिर कोई आना चाहता हो। दूसरे आदमी की जरूरत नहीं हमको, जिस पर टाइम नहीं, जिसको समझ में नहीं आ रहा हम क्या करना चाहते हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है फिलहाल हमें। 2 लोग बच जाएंगे, 2 से शुरू करेंगे। 20 बचेंगे, 20 से शुरू करेंगे। 200 हो जाएंगे, 200 से करेंगे। मान लो एक बुलडोजर खड़ा है या कोई बड़ा सामान खड़ा है, उसको हिलाना है। हमें पता है उसको हिलाने के लिए 57 लोगों की जरूरत है। जब तक 56 लोग रहेंगे तब तक भी बेकार है उनका होना, खड़े रहो जब तक 57वां नहीं आएगा, क्योंकि 57 के बाद ही हिलेगा। तो भैया फिर 57वां ढूंढ के लाओ, चाहे अपना 1 के 2 बनाओ, इसे ही सके क्यों नहीं करो, लेकिन 57 बनाने पड़ेंगे। इसलिए दूसरी बात, बिल्डिंग बनानी है। मान लो 1000 आदमी है, बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार खड़े हैं, और मिस्त्री एक भी ना हो, बना लोगे? बनानी आती ना हो बिल्डिंग, मिस्त्री है नहीं कोई, बनती नहीं ना। मोर्चे में भी यही हो रहा, सारे मजदूर लेबर है, चाहिए मिस्त्री है? सारे बिजली वाले हैं, चाहिए प्लम्बर है? मोटरसाइकिल वाले हैं, गाड़ी खराब हो रखी है। इसका मतलब समाज में जितने हिस्सों में गड़बड़ है, उतने हिस्सों को समझने वाले और उसको ठीक करने वाला मिस्त्री चाहिएगा ना। लेबर की तो जरूरत जब पड़ेगी बाद में, जब कोई मतलब वो लेंटर डालना होगा। अभी तो 1 मिस्त्री और 5 मजदूर बहुत हैं। अगर 10 मजदूर है ना हमारे पास, तो 1 मिस्त्री को सामान सप्लाई 5 मजदूर आराम से कर देंगे, 3 भी कर देंगे वैसे तो, पर 5 कर, पर 10 मजदूर हो जाएगा तो भीड़ मच जाएगी मिस्त्री के आसपास। वो बेले हैं, 5 बेकार ही हैं, किसी काम के नहीं है, खाली बैठे रहेंगे वो। इसको समझना है अपने को कि भीड़ खड़ी करके बिल्डिंग को गिराया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता। यानी ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके सरकार गिराई जा सकती है, सरकार नहीं बनाई जा सकती। और सरकार बनाई जा सकती है, व्यवस्था नहीं बदली जा सकती। मान लो वोटर इकट्ठे करके या भीड़ इकट्ठी करके सरकार बना देंगे, सरकार बना दी, फिर हैं? ईवीएम का खेल चल रहा है, वोटरों की जरूरत नहीं उनको। परसेप्शन तो चाहिए ना। मान लो परसेप्शन हमने बना दिया, सरकार बदल गई, सारे के सारे समझदार लोग पहुंच गए विधानसभा लोकसभा। अरे भाई गांव के आदमी को एमएलए से काम नहीं पड़ता है, उसको काम पड़ता है तहसीलदार से, कानागो से, पटवारी से, एसडीएम से, पुलिस के थाने से, सिपाही से, स्कूल के मास्टर जी से, आशा वर्कर से, आंगनबाड़ी वर्कर से। वो तो यूं के यूं बढ़े, वो तो बदले नहीं एक भी। इधर से बदल के थानेदार इधर चला जाएगा तो चोर उधर था तो उधर भी तो जाके चोर ही रहेगा वो, है ना। मतलब व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था। हम जिसके भरोसे हैं वो बदलना पड़ेगा। फिर इनको समझ में आ गया, इन्होंने अपनी छतरियां वाड़ा में बदल लिया, तो उससे आपके गांव को क्या फर्क पड़ेगा?
मेरे को समझ में आ गया मैं अपने गांव में बदल सकता हूं, क्योंकि मेरी लिमिट है, 2 ही हाथ दे रखे राम जी ने, एक शरीर दे रखा, एक टाइम पे एक ही जगह हो सकता है। तो या तो मैं अपने गांव के लिए कर सकता हूं, या मैं आपको समझा सकता हूं, या मैं किसी और गांव में जाके रह सकता हूं। और कोई भी चीज पूरी तरह बदलने में 15 साल, बदलाव शुरू होने में 15 साल मिनिमम लगते हैं। अब या तो हमारे पास 15 साल का सब्र हो, लगातार संघर्ष करने का जज्बा हो, और समझ हो। सबसे इंपॉर्टेंट समझ कि बदलना कैसे है, बदलना क्या क्या है, कौन बदलेगा, कैसा मिस्त्री चाहिए वो चीज बदलने के लिए। क्यों जी? ये इतना समझ देने का या इतना समय और इतने सब्र का टाइम नहीं है किसी के पास। और जिसके पास टाइम नहीं है वह फिर ना मारे किसी काम का, नाम उसके किसी काम के। मतलब वो ठीक है, राम रमी तक बढ़िया है, भाईचारे तक बढ़िया है, आप अपना आगे कह दो भाई देवेंद्र भाई ठीक काम कर रहे हैं, हम कहते जी बहुत बढ़िया जी धन्यवाद, इतने तक ही रहेगा। बदलना कुछ नहीं है। बदलने के लिए तो जो मैं कर सकता हूं वो मुझे करना पड़ेगा, और जो आप कर सकते हो वो आपको करना पड़ेगा। और आपकी भी लिमिट है, आप केवल अपने परिवार, अपने पड़ोस, अपने गांव तक कर सकते हो। आपके गांव में भी अगर बदलना है तो गांव के प्रत्येक घर में इस बात का पता जरूर होना चाहिए। समझ में आओ चाहे ना आओ, लेकिन उनको पता जरूर होना चाहिए। पता होने से क्या होगा, उस गांव में और कितने मिस्त्री बैठे हैं ऐसी सोच के, वो तो निकल आएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपा ही बड़े ज्ञानियां, ऐसा नहीं है कि इस देश में हम ही समझदार हैं। ये तो सिर्फ एक मैंने वीडियो बनाई और आप लोग निकल के आए। अगर आपने भी बना दी होती, अगर आप भी स्टेटस पे लगा देते, अगर आप भी फेसबुक पे लिख देते कि जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग है, तो क्या और लोग नहीं आते? आपकी जानकारी में ऐसे बहुत लोग होंगे जो इन मुद्दों को समझते हैं और वो हमारे साथ खड़ा होना चाहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है 4 साल की जो ये तपस्या जनता सरकार मोर्चा में करी, और ये तो देखने लग रहे हैं 12 में नौकरी छोड़ी थी, 16 में इंस्टीट्यूट बंद किया था, 9 साल से गांव गांव भटक रहा हूं, 9 साल से मैं क्या है ना। तो अब आपके गांव में जो भी आपका गांव है, किसको ये लगता है आप में से कि कम से कम 100 आदमी तो अपने को मुद्दे को समझते होंगे, जानते होंगे? लगता है किसी को? है ज्यादा ही हो सकता है। गांव में हो सका जी, शहर में गांव में ही कह रहा हूं मैं, शहरों के वालों की तो बात ही नहीं कर रहा मैं। शहर में तो आदमी रहते ही नहीं। नहीं, गांव वालों की बात हो रही है, शहर की तो बात है। देखो, अपने पर्चे से नहीं मतलब है, पॉइंट है। मैंने सवाल पूछा, जो जानते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और मानते हैं कि ठीक कर रहे हैं, 100+ है ना? 100+। और अगर एक पर्चा होने पे 1 लाख रुपए मिल जाए तो फिर निकलाएंगे? तो 1 लाख रुपए की कार सारा पिंड आ जाएगा ना? तो स्कीम है जी, स्कीम है यार। हमने प्लान किया, देखो सोचो, हमने प्लान किया हर जिले से 50 बंदे लेंगे काम करने वाले। 23 जिले हैं, 110 बंदा हो गया, सॉरी 1150 बंदा हो गया, 1150, ठीक है। 1150 बंदों की ट्रेनिंग करेंगे, एक जगह पे बैठ के 3 दिन लग जाओ, 4 दिन लग जाओ। मान लो 3 दिन में नहीं निपटा, 4 कर लेंगे, क्या दिक्कत है? आदमी ज्यादा है तो सवाल सबके आ जाएंगे। 3-4 दिन की ट्रेनिंग हो गई, पता लग गया करना क्या है, बदलना क्या है, समझाना क्या है, और नेक्स्ट स्टेप पता लग गया। नेक्स्ट स्टेप पता लगने के बाद आपको जो 1150 लोग हैं उनको अपनी जिंदगी के 7 दिन देने हैं। कितने? 7। एक दिन एक गांव में, तो 1000 आदमी अगर 7 दिन दे दे, एक आदमी 7-7 दिन, तो कितने गांव कर देगा? 7000। हरियाणा में गांव है 6713, यानी 7 दिन में पूरा हरियाणा हो गया। आपने बताया गांव में 100 आदमी हैं जो अपने मोर्चे को जानते हैं, मतलब ये मैंने कम से कम की बात कही है, अभी तो पहले 100 पे मानते हैं। 100 आदमी हैं
तो आपने क्या करना, मान लो ये जितने गांव के घर हैं सबके पास जाएंगे, सबको बताएंगे, पर्चा दे के आएंगे और बोलेंगे, पूरा दिन घूमेंगे गांव में कि शाम को 5 बजे चौपाड़ में मीटिंग है, जो इस मुद्दे पे काम करना चाहता आ जाओ। पूरा दिन घूम के शाम को पूरे गांव को चौपाल में बुला लेंगे। वहां से हमने उनको बात समझानी है जो अपन ट्रेनिंग में बताएंगे। बात समझाने के बाद जो हमारी टीम में शामिल होना चाहेगा उसमें हमें गांव का 13 आदमी चाहिए, एक मुद्दे पर एक आदमी। जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा खाप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, हर मुद्दे पे एक आदमी को पूरी समझ देंगे। जैसे शिक्षा वाले मुद्दे पे है, करना क्या है, शिक्षा क्या होती है, बच्चे को कैसे तैयार करना है, गांव में अगर 1000 बच्चा तो 1000 के 1000 का रोजगार का इंतजाम कैसे करेंगे, कैसे कैसे आदमी चाहिएंगे वो आदमी ढूंढने, ये सारा बता देंगे, उसको समझा देंगे। अब एक आदमी को पता है तो किसी को मोर्चे से जुड़ना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने गांव के आदमी से बात कर लो, उसको सारा समझ में है। शिक्षा स्वास्थ्य वाले मुद्दे पे है, नेचुरोपैथी होम्योपैथी एलोपैथी कबाड़, आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेदा, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, प्राणिक हीलिंग, रेक्की हीलिंग और जितनी हीलिंग के टेक्निक हैं, उनके जितने जानकार समाज में लोग हैं उनको वहां बिठा करके उनको ये समझा दो। अब गांव में एक आदमी है, उसको सारी तरह की बीमारियों का पता है, किसी को भी कोई दिक्कत हो जाए वहां पहुंच जाओ। ठीक इसी तरह से न्याय के ऊपर, राजनीति के ऊपर, धर्म के ऊपर समझ देने का काम उस आदमी को दे दिया अपन ने। गांव को बात समझ में आ गई? 13 आदमी हो जाएंगे जी गांव से तैयार? बताओ जी, बताओ जल्दी बताओ। आराम से हो जाएंगे। अब सोचो 13 आदमी हो गए, 7000 गांव है, 13 सत्ते 91,000 आदमी हो गया। ऊपर करेंगे 8-7 हजार मानस, मैंने 60 ट्रेनिंग कर लिया, 8-7 हजार अपन वैसे भी ट्रेनिंग कर दी है, मतलब 1 लाख लोग हो जाएंगे। ठीक है, अब इनके ऊपर हो गया पर्चा, मोर्चे में 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। हम कहते हैं जी, क्या नाम आपका बाजी? लवप्रीत। आवाज लगाई, लवप्रीत पे पर्चा हो गया है, सबने 1-1 रुपया देना है। कितना रुपया इकट्ठा हो गया? 1 लाख। जेल से बाहर आते 1 लाख रुपए की माला। लवा जी है? पर्चा का डर गया। ठीक है, कोई भी गांव में पुलिस वाला आ जाए, फालतू की बकवास करे, कर दो काम। 1 लाख रुपया था पक्का। मान लो 3 महीने के लिए अंदर गए तो 1 लाख रुपया हर महीना देंगे। 6 महीने के लिए गए तो 1 लाख रुपए 6 महीने के 6 लाख तनख्वाह। बाहर मन है, वहां कहीं काम करता होगा, 10-15 हजार मिलती होगी, यहां 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है। ठीक है, बता थोड़ी। ठीक, अब समाज का काम करते हुए कुछ गलती, कुछ गड़बड़ हो गई, बंदा जान से हाथ धो बैठा। ये 1 लाख लोग जो समाज के लिए समर्पित हैं, जिनको जीते जी कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर इनको सुसाइड कर लिया फिर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर काम करते हुए कभी गलती से कुछ हो गया तो सब लोगों को महीने का 1 रुपया देना है। कितना हो गया? 1 लाख। जब तक उसके बच्चा अपने परिवार को संभालने लायक नहीं होता, 1 लाख रुपए हम देंगे। 1 रुपए में क्या फर्क पड़ना? बैंक वाले काट लेते हैं जी। बैंक वाले तो बैलेंस पूछने का 20 रुपया काट लेते हैं, यहाँ तो बंदे की जिंदगी बढ़ने का 1 रुपया है। एक मेरे मित्र बैठे हैं जी, धर्मपाल जी, हाँ, हम इस काम में पहले लगे हुए हैं। दियो पानी, छोटा वाला दे दो, थोड़े वाला दे दो। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो जी, एक जिले से 50 मानस इकट्ठे करना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल समझ वाले 50 जिनको कुछ नहीं चाहिए, कोई मुश्किल नहीं। उन 50 मानसों का 3 दिन 4 दिन के लिए ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद जिंदगी के 7 दिन देना कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। समझ ही तो दे रहे हैं। अरे अपने बच्चे को कॉलेज में 25 साल खराब करवाते और फिर भी दिल्ली की अकल नहीं होती उस बच्चे को, जिंदगी में क्या करना, समाज में क्या काम करना, गांव में क्या करना। और हम यहां मतलब आपको समझ दे रहे हैं घर बैठे बैठे, इतनी अनमोल चीज जो पूरी पीढ़ियों को संवारने वाली है, जो समाज को जोड़ने वाली चीज है, इससे बड़ी चीज दुनिया में नहीं हो सकती।
क्योंकि ज्ञान के चक्कर में तो आदमी अपना मकान छोड़ के, जमीन छोड़ के, शहर में रह के लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। ज्ञान के चक्कर में तो पढ़ाता है। वो मास्टर ज्ञान तो नहीं दे रहा आरामी, उसको आपको ही नहीं आता। उसको खुद ही अक्ल नहीं है, खुद ही पता नहीं करना क्या है। क्यों मास्टर जी? अरे लैटरिंग करने वालों को गिनने में लगा देते हैं यार इनको, वोट काटने में लगा देते हैं, कभी कुत्ते गिनने में लगा देते हैं, कभी आजकल जनगणना में पूछ रहे हैं। दुकान मकान वाले भी चल रही है, मैं क्या कर रहा है, कभी गिनी जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, अभी मास्टर जी थे, वो पूछ रहे थे, वहां अपन बाई चांस गुजर रहे थे तो पूछने लगे मास्टर जी, हम थे, हम खड़े हो गए, वहां क्या जनगणना चल रही है, तो बोले जी छत जो है आपकी प्लास्टर की है, कच्ची है, पक्की है। अपन खड़े थे, मैं पूछा, मगर मास्टर जी कच्चा कौन से ब्रांड का पैर रखा है? बोले तेरे को क्या मतलब है? तो फिर तेरे को क्या मतलब है हमारी छत कौन सी है? हैं? तहसीलदार बोलता है जब ट्रेनिंग होती है, खैर मेरी नहीं लगती ना, मैं ट्रेनिंग करता इसमें मीटिंग। तहसीलदार बोलता है भाई साहब अगले के घर अगर घोड़ा खड़ा है और उसने जाके ये बता दिया भी ये कुत्ता है तो आपने कुत्ता लिया। तो पूछेगा ना अगला। मास्टर से ये लिखवा रहे हैं भी मालिक ने ये कह दिया भी घोड़ा नहीं है ये कुत्ता है मेरा। कुत्ता मानने का मतलब ये हालात हो रहे हैं। मतलब एकदम समझ की कमी ये समझो, समझ के क्या कमी है? ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है ना, तो तनख्वाह सही है। है? इसका ऑनलाइन भी रजिस्टर। मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, आप एक बात सोच के बताओ, मास्टर आके गांव में ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे घर में कितने लोग बीमार है, किसको इलाज की जरूरत है। ये नहीं पूछ रहा तुम कर्जे में तो नहीं हो, हम तुम्हारी कोई मदद करें। वो ये नहीं पूछ रहा खेत में फसल ठीक से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही। वो ये नहीं पूछ रहा तुमको बीज मिलता है कि नहीं मिलता। वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी फसल बिकती है कि नहीं बिकती। वो ये नहीं पूछ रहा तुम्हारे बच्चे नशे में तो नहीं है। वो ये नहीं पूछ रहा तुम्हारे बच्चों को सही शिक्षा मिल रही कि नहीं मिल रही। वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे बच्चों को रोजगार का कुछ अरेंजमेंट है कि नहीं। वो ये नहीं पूछता सर पर ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो ये नहीं पूछता तुम्हारे पेड़ तो नहीं कट रहे ज्यादा। वो ये नहीं पूछता तुम्हारा जोड़ तो नहीं खराब हो गया। वो ये नहीं पूछ रहा कि तुम्हारी लैटरिंग किस टाइप की है। वो ये तो नहीं पूछ रहा कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज तो नहीं जिससे तुम सरकार की मदद चाहते हो। वो ये बिल्कुल नहीं पूछ रहा है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, भविष्य में वो आपको कैसे कंट्रोल करेंगे, वैसे सवाल पूछ रहा है वो। ये सवाल हम लोगों को पूछना पड़ेगा, काबू कैसे करना। और ये साल बहुत क्रिटिकल होने वाला है। ये साल इतना क्रिटिकल होने वाला है। मैं आपको, मैंने वो क्या लिखा था, उसका क्या नाम था, वो जो मेरा फोन दे, हैं? हाँ, मैं अभी ना कुछ रिसर्च कर रहा था और कल मेरे को डॉक्टर साहब ने बताया, एल नीनो के बारे में किसने सुना है? सुपर एल नीनो इफेक्ट। जैसे आपको मैंने किसान आंदोलन के दौरान बताया था कि ये अपनी मर्जी से बारिश ला सकते हैं, ये अपनी मर्जी से तूफान भी ला सकते हैं, ये अपनी मर्जी से बारिश को रुकवा भी सकते हैं, ठीक है। उस टाइम पे किसानों ने मेरे को बोला था कैसी बातें करते हैं डॉक्टर, पागल हो रहा। अब इन्होंने खुद कह दिया। उस टाइम मैं क्या दिया, ईरान ने आज रिपोर्ट आई है, हाँ। 228 तोड़े हैं। क्या वो तो यूं कहते हैं 15-20 ठिकानों पे तोड़े हैं, 228 हार्प के ठिकाने तोड़े हैं। तुर्की में नहीं, यूएई वगैरह सारी जगह ही हार्प के ठिकाने चल 228 तोड़े। और उसके बाद में वहाँ इराक और ईरान के अंदर बारिश हो रही है। ठीक है, अब आप ये सोचो, उन्होंने हार्प टेक्नोलॉजी से इतनी सारी वेदर मैनिपुलेशन कर लिया। मुझे सिर्फ इतना बताओ, आप में से कितने लोगों ने वो टेक्नोलॉजी देखी है जिसकी मदद से हम ऐसे लेंस का टुकड़ा ऐसे लगा करके बीड़ी फूंक दिया करते थे? बताओ किस किस ने देखी? करिए ना, मतलब कागज बीड़ी किसी में आग लगा दो, चाहे लेंस का टुकड़ा। अच्छा ये बताओ मुझे, जो ट्रांसपेरेंट चादर है या ट्रांसपेरेंट कोई शीशा है या ट्रांसपेरेंट कुछ भी है, क्या वो लेंस का काम कर सकता है? कर सकता है ना लेंस का काम। ऊपर 4 जहाज उड़ा के बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट कोई चीज से ऊपर शीशा बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो उससे किसी एक जगह पे जरूरत से ज्यादा गर्मी की जा सकती है, जंगलों में आग लगाई जा सकती है, घरों में आग लगाई जा सकती है।
भीड़ खड़ी हुई को फूका जा सकता है, फूका जा सकता है, वो आएगा अब। अमेरिका में हुआ था, मैं जी आग लगा जरूरत कनाडा में सन 2021 में खड़े खड़े 250 आदमी फूक दिए थे। इजराइल में वहां नहीं करे, गाजा में। अभी तो वो बोल अब मैं आपको इसका सिर्फ इलाज एक है। इलाज क्या है? मान लो चोर है, चोरी करके आया, वहां से चोरी करके गठड़ी बांधी, अगले घर में पहुंच गया। अब पहले घर में था बंदा, उसने देख लिया कि चोर है, हाथ में बंदूक है, मार देगा, चुप रह गए। गठड़ी लेके अगले घर आ गया, उसने देखा हाथ में बंदूक है, मार देगा। मियां बीबी दोनों चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले, देख लिया चोर है, कुछ नहीं बोले। तीसरे घर में चला गया, वो गठड़ी दोनों घरों की चोरी की हुई तीसरे घर में। वहां पड़ा था एक बूढ़ा बुजुर्ग, नीचे का हिस्सा पैरालाइज, घर वालों ने कोने में गिर रखा, ना केयर कर रहे ना कुछ। उसने सोचा अग साले ये तो मार नहीं रहे, राम भी नहीं मार रहा, इस पे बंदूक है, यो ही मार दे, इससे जिंदगी से पीछा छुड़े। उसने जोर से चिल्ला दिया, चोर 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 चोर। और चोर व गठड़ी भी छोड़ के भाग गया। चोरों के जमीन नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, कमजोर होते हैं। ये चोर है रामजादे। अगर एक बार खड़े होकर अपन सारे एक जोर से आवाज में चिल्ला पड़े ना, चोर चोर चोर, इनकी औकात नहीं है वेदर मैनिपुलेशन की। दिन में वीडियो बनाने लग गए ना लोग, तो अब रात को चलाने लग गए। मतलब ये हो गया कि हमारे बोलने का असर होगा। कल को जब हमारे लोग समझदार लोग हो जाएंगे, हम रिटर्न भी देंगे ना इनको, इनकी हवा निकलेगी कि तुम हमारे को इसका हिसाब दो। जिस दिन हम लोगों ने हिसाब रिटर्न में मांगना चालू कर दिया, मौखिक नहीं, कोई आंदोलन नहीं करना, कोई सड़क पे नहीं उतरना, किसी को गोली नहीं मरवानी, किसी को लाठी नहीं मरवानी, कोई भीड़ नहीं दिखानी, नीचे हमें सिर्फ चिट्ठी डालनी है। चिट्ठी के जवाब में लास्ट में लिखना है कि कलेक्टर साहब यदि इसका जवाब और निवारण 1 महीने में नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि आप इस कुर्सी पर बैठने के लायक ही नहीं हो। चिट्ठियां इतनी हो जाएंगी इनकी हवा, क्योंकि वो चिट्ठियां हमारी चिट्ठियां हैं, पता है इनको। जैसे आज के टाइम पे किसी के घर पे ताला लगना हो और जनता सरकार मोर्चा की टीम चली जाए, मैनेजर को सिर्फ इतना ही बताना है कि जनता सरकार मोर्चा वाले हैं, आगे नहीं करते कुछ भी, अपने आप समझ में आ जाता है उनको कि यार इनसे है। वही कह रहा हूं ना, कुछ नहीं, मतलब समझ की इतनी बड़ी पावर है। अब मैं जो कह रहा हूं आपको, प्रॉब्लम पता लग जाए, प्रॉब्लम का कारण पता चल जाए, समाधान का तरीका पता चल जाए और समाधान करने वाले लोगों को बता दिया जाए कि आ जाओ कर लेते हैं, हो जाएगा। क्यों जी? जब तक आप किसी और के भरोसे बैठे रहोगे समाधान नहीं होगा। और कोई भी नेता जनता को समाधान इसलिए नहीं बताता क्योंकि उसे उन सब की पावर को अपनी मुट्ठी में रखना है। अब अपन को ना तो आपसे दान चाहिए, ना आपकी वोट चाहिए, क्योंकि जिंदगी का मकसद क्लियर है, ना तो जिंदगी में प्लाट लेना, ना जिंदगी में मकान बनाना, ना जिंदगी में कैश या सेविंग रखनी बैंक में। तो जब तक सेविंग भी नहीं रखनी और मकान भी नहीं बनाना और किसी को कुछ दिखाना भी नहीं, तो किस चीज के लिए धोखा करना है? फिर दिखाना ही नहीं किसी को, फिर अपने को किस लिए चाहिए कुछ भी चीज? क्योंकि पावर चाहिए सामने वाले को दबाने के लिए, वरना सारे काम प्यार से और मुस्कान से हो सकते हैं यार। और मुझे तो किसी को दबाना नहीं है, इसलिए हमने ये तय किया था कि भाई अपन लोग समझाएंगे। और जिंदगी के 15 साल मैंने समझाने को दे दिए, 9 साल मेरे पूरे हो चुके, 6 साल और भौंकना बाकी है। एजेंडा 2030 भी 2030 तक आ जाएगा, इसी में आ जाएगा, ठीक है। वो स्पीड से कितना ही कर ले कुछ नहीं है, इस साल में पूरा खेल पलट देंगे अपन लोग। आप सोच के देखो, 17 तारीख तक मैं पूरे 23 के 23 जिले पूरे कर दूंगा। 17 तारीख तक मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या हम सिरसा से 50 से 100 लोग अपनी ट्रेनिंग में आ सकते हैं? बस सिर्फ सिरसा पे फोकस करो। अगर आप लोग सचमुच अपने घरों में परिवर्तन चाहते हो, अपने बच्चों को भी ले आओ, विद फैमिली आ जाओ, क्योंकि जनानियों में जनानी उतर जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद पे समझ देखो, मेडिकल पे और एजुकेशन और हेल्थ पे लेडीज से बेटर कोई नहीं समझ सकता, समझ गए ना।
ऐसा तो काम आप कर नहीं रहे कि अपने सड़कों पे उतारना है, किसी के खिलाफ बोलना है, कोई नारेबाजी करनी है। हमने तो बात समझनी है यार, ये गलतियां हो रखी हैं, ये ठीक करनी है, बात खत्म। घर में रह के ठीक होएंगी। ठीक रहने का, इलाज करने का, बीमारियों का पता करने का, समस्याओं का घर में रह के ही तो करना है। सारा समाधान चौपाल से, खेत से, घर से, पड़ोस से होना है। कलेक्टर नहीं कर सकता, एसडीएम नहीं कर सकता समाधान। पुलिस वाला दोनों पार्टियों से पैसे ले सकता है, समाधान नहीं कर सकता। जज और वकील दोनों पार्टियों से पैसे ले सकता है, न्याय नहीं कर सकता। न्याय तो गांव से ही होगा जनाब। इलाज का तरीका है सिंपल। शरीर परमात्मा ने ठीक होने के लिए ही बना रखा है। तो शरीर अगर खराब है, गड़बड़ है, तो सिर्फ शरीर को ठीक होने का मौका देने का तरीका देना है, कुछ नहीं करना। यही नहीं पता है हम लोगों को यार। जो दवाई करती है वो क्या करती है, बाकी हिस्से को सुन्न कर देती है ताकि शरीर ठीक हो जाए। दवाई ठीक नहीं करती, दवाई शरीर को मौका देती है कि ठीक कर ले अपने आप को। जो जड़ी बूटियां हैं और दूसरी चीजें हैं। तो मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि भाई, अरे वो डायरी कहां है। मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं कि भाई, आप सब लोग सबसे पहले अगर आज कर सकें, रहने दे अभी, रुक जा। अगर आप ये कर सकें कि अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे लिख दो, जितने लोगों ने आपसे बात करी हो मोर्चे के बारे में या आने के बारे में, उनसे बात कर लो। भाई अगली ट्रेनिंग की डेट आते ही चलना है, चलेंगे सारे। और एक बार तसल्ली से हर गांव तक ढिंढोरा पीट दो, बस खाली। समझाने नहीं है, बताना है बस खाली कि भाई नवनिर्माण चलेगा, व्यवस्था के निर्माण पे काम करेंगे। जो जो मिस्त्री हो आ जाओ, जिस जिसको ठीक करने का थोड़ा बहुत तजुर्बा हो आ जाओ, जिस जिसको पता हो कि किया जा सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, समझे जी। लेबर को नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। अभी आपको बिल्कुल ये नहीं है कि खाम खाई कोई भी ठा लिया चक लिया। मुद्दे को थोड़ा बहुत समझता है तो आए, मुद्दे को थोड़ा बहुत समझता है, अंदर दर्द है समाज के प्रति, कुछ गड़बड़ चल रही है ये पता है, और शिकायती मोड में ना हो। मैंने आज तक मेरी वीडियो में किसी भी जगह पे आपने ये लाइन सुनी हो कि समाज सुन नहीं रहा? सुनी? आपने जैसे शिकायत करी कि लोग नहीं सुनते। मुझे लोगों में नहीं गिनते क्या आप? अपने आप को लोगों में नहीं गिनते क्या? आप भी तो लोग हो, आप भी तो समाज हो। जिसको समझ में आएगा वो सुनेगा। समाज की जैसे मेरे साथ मतलब खुद के साथ नहीं एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कहीं हॉस्पिटल में किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, ठीक है, तो जब अगर कोई काम होने वाले और आगे वो जब जवाब देते हैं ना, तो उस वक्त इतना गुस्सा चढ़ता है। मेरे फैमिली वाले साथ होते हैं कि नहीं तू क्यों किस से बहस करेगा, किस से लड़ेगा। और मेरी दीदी खुद लॉयर है और वो इतने हैं कि वो एसडीएम तक को किसी को भी मूर्ख बना दे, वो किसी की नहीं चलने देते, ऐसे हैं। फिर भी मुझे कहते तू तेरे काम में ध्यान रख, तुझे तेरे काम से मतलब होना चाहिए, दूसरी चीज मत देख। देखो, तू अकेला समाज को नहीं सुधार सकता। मैं बताता हूँ, उनका जो कहना है वो सही है, अकेला समाज को नहीं सुधार सकता। दूसरी बात, उनको ये भी कहना सही है कि तू अपने काम पे ध्यान दे, वो भी बिल्कुल सही है। देखो, जैसे मैं हूं, मेरे को कोई कह के देखे कि अपने काम पे ध्यान दे, मेरा काम ही बकवास करने का है सरकारी लोगों के सामने। मैंने काम ही चुन कर लिया। अब आपने काम तो चुन रखा है कुछ और करने लग जाते हो क्रांति, तो ना क्रांति हो पाएगी ना वो। अब मैंने तो आदमी जोड़ रखे हैं ये बकवास करने के बदले में। मेरे को तो पता है कि मेरे को लट पड़ेंगे, 2-4 लोग मल्लम लाने तो आ ही जाएंगे हैं, या जेल में डालेंगे 2-4 लोग तो आवाज ठा ही लेंगे। अब मैंने तो इतने आदमी कमा रखे हैं कि 1 रुपया मांगूंगा एक आदमी से, लाख रुपया महीना अपने लिए इकट्ठा कर लूंगा। पर आपके लिए तो इकट्ठे नहीं हुए, पहले लाख आदमी इकट्ठे तो कर लो, फिर मारना झापड़ जिसको जी करे हैं, फिर शुरू करेंगे ना। आप पहले तैयारी करो। जो सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकारी नौकरी पे बैठा आदमी है, जो बेल्ट की नौकरी करने वाला आदमी है, सबसे बुजदिल और सबसे लिच्चड़ आदमी है वो, जिसको नौकरी कह दिया, औकात ही कुछ नहीं है उसकी। जो जितनी बड़ी तनख्वाह लेता उतना बड़ा नौकर है, सबसे बड़ा नौकर डीसी है, सबसे ज्यादा डरपोक है। आप डीसी की कंप्लेंट करने चालू कर दो,
प्रमोशन नहीं होएगी, हाथ जोड़ता हुआ आएगा आपके पास। कंप्लेंट करनी तो नहीं आती? अरे आरटीआई छोड़ो यार, मैं कह रहा हूं कंप्लेंट करनी तो नहीं आती, मैं यही तो कह रहा हूं कंप्लेंट करनी तो नहीं आती। आपकी आरटीआई से नहीं बनेगी बात, मेरी आरटीआई से नहीं बनेगी बात, हम सबकी आरटीआई से बनेगी बात। मैं पागल हूं क्या? सारे देश में घूम घूम के लोगों को कह रहा हूं कि तुम सबको एक साथ एक सिरे से बात करनी पड़ेगी। पैर की आरटीआई तुम लगाओगे, हाथ की आरटीआई ये लगाएगा, सिर की आरटीआई ये लगाएगा, और वो आदमी, वो हरामी ये बोलेगा कि 14 तारीख को 4 बजे मेरा पैर यहां पे था, सिर यहां पे था और हाथ यहां पे था, वही फंसेगा साला। आजा बता, तीनों के जवाब इकट्ठे करेंगे तो कैसे? तो एक आदमी 3 जगह कैसे था अलग अलग? आरटीआई में जवाब नहीं देते, उसी के लिए तो तैयार हो रहे हैं। आरटीआई में जवाब नहीं देगा तो फंसेगा, जवाब देगा तो फंसेगा। आप अकेले मांगते हो ना, जब तक अकेला मांगेगा तभी तो नहीं देगा जवाब। जब जनता सरकार मोर्चा मांगेगा ना, तब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्योंकि नीचे लिखेंगे जवाब नहीं दे तो हम मान लेंगे कि तुम इस कुर्सी पर बैठने लायक नहीं हो। सीधा एक लाइन बोलनी है लास्ट में कि अगर तुम ये समाधान नहीं कर सकते तो तुम इस कुर्सी के लायक नहीं हो। ये लाइन सिर्फ हम ही लिखेंगे। ऊपर जनता सरकार मोर्चा का कोई लेटर हेड नहीं है, लेकिन नीचे इस लाइन से ही समझ जाएंगे कि ये मोर्चे वाले हैं रे। इसका तो जवाब देना पड़ेगा। ये अकेला नहीं आदमी जिसका जवाब आया है। आप सब लोग, सबकी ऐसी तैसी सिर्फ अकेले होने की वजह से हो रही है। सारे कल्ले कल्ले छित रहे हो, इकट्ठे हो गए छित लो, छितना ही है तो। कम से कम जेल में पड़े पड़े 6 लोग थे हम जब पिटे, पिट पट के भीतर जाके फिर भी हंस रहे थे यार। है कि ये वाली बात बाहर मत बताना यार, कैसे कैसे पिटे थे। यही बता देना कि कैसे माहौल बन गया था ना अंदर भी, सारे आपस में बातचीत कर लेंगे। तो अगर मान लो हम लोगों को, जैसे क्या होता है, बीमार आदमी को कोई मिलने आए तो उसको अच्छा फील होता है कि चल 4 आदमी आसपास खड़े हैं, अच्छा रहता है। तो मान लो हमारी जिंदगी, आप अकेले अकेले हो, आप परेशान आ, समस्या देख के, समाज की हालत देख के, परिवार की हालत देख के, बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के हम दुखी हैं कि यार इतना नशा हो गया, कैसे बात बनेगी? अभी तक तो बच्चा बचा रखा है, आगे कैसे बचाएंगे? यार इतना अपराध हो गया, कैसे बचाएंगे? डरे हुए हैं हम लोग, अपन डरे हुए हैं। पर डरना ही है तो इकट्ठे होकर डर लो। अरे नहीं, जो समाधान पे इतने इकट्ठे हुए पीछे भी डरेंगे क्या? फिर तो समाधान पे ही कर लो। और सिर्फ आप थोड़ी हो यार, मैं किस लिए खड़ा हूं, सिर्फ आप थोड़ी हो। अभी हिसार से आया हूं, उससे पहले जींद से आया हूं, उससे पहले गुजरात से आया हूं, उससे पहले महाराष्ट्र से आया हूं, उससे पहले करनाल, पानीपत, यमुनानगर, भिवानी और ये रोहतक, दिल्ली, सॉरी रोहतक नहीं करा अभी तक, ये कैथल, ये कर दिए मैंने। आज 13वां जिला है यार, 13 जिले हो गए हैं, 10 जिले रह गए बस खाली। 17 तारीख तक पूरे कर दूंगा। तो सिर्फ आप ही थोड़ी हो। यही है 23 के जितने आप आए हो ना, जितने इन मीटिंगों में यही आ जाए बस, 1000 मानस वैसे ही हो जाएंगे। 1000 मानस थोड़े मानो क्या? मुख्यमंत्री की गोबरी निकलवा देंगे 1000 मानस, समझे हुए हो तो। हाँ मतलब 1000 तो बहुत बड़ी संख्या होती है, छोटी नहीं होती। समझे हुए होने चाहिए, लेकिन भीड़ नहीं। अगर उन्होंने ये कह दिया यहां बैठे हैं तो बैठे हैं, अगर ये कह दिया ना कि यहां से डीसी को ज्ञापन देने चलेंगे, अगर भीड़ होएगी तो बाहर निकलता हुआ कोई बाथरूम में निकल जाएगा, कोई कीड़े लेने लग जाएगा, किसी की कटड़ी बीमार हो जाएगी, किसी के बच्चे का फोन आ जाएगा, सब निकल जाएंगे। लेकिन समझे हुए होंगे तो जितना यहां से चलेंगे इतना ही पहुंचेंगे। ये फर्क है। तो मोर्चे के जो साथी हैं, वो जो समझते हैं, वो इकट्ठे करने हैं आपने। देखो मैं पूरे देश से लग रहा, आपको जिले जिले से इकट्ठे करने हैं यार। जिनको आप जानते हो सिर्फ वही तो इकट्ठे करने हैं। मैं तो छोटा ही काम दे के जा रहा हूं आपको, और ये थोड़ी कह रहा हूं कि मैं खाली बैठूंगा और आपने करना। मैं दूसरा कर रहा हूं, ये वाला काम आप कर लो तब तक। है ये बहुत छोटा काम है जी। 4 साल में जो बीज बोए थे, अब वो सारे के सारे गांव में फल देने लग गए हैं। सिर्फ उन्हें इकट्ठी करके लानी है फसल हुआ आपने, और बहुत आसान काम है। मैं कह रहा हूं परिवर्तन ऐसे साफ दिखाई दे रहा है, साफ, बशर्ते कि हमारे अंदर सब्र और समझ और समय हम थोड़ा दे दें। पैसे नहीं लगने इसमें, परिवर्तन में। गांव के अंदर बच्चा पढ़ाने के लिए टीचर तैयार करने में पैसा नहीं लगना। गांव के गांव में घर से स्कूल जाने में पैसा नहीं लगना। एक चीज पैसा नहीं लगना। और हम ऐसी हालत कर देंगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले पर्चा होने को शान का विषय बढ़ा देंगे।
हैं? कर लो बेइज्जती, तुम कितनी करोगे? सरकारी स्कूल में पढ़ेगा अगर गांव के तो रोजगार की गारंटी है। प्राइवेट में पढ़ो कचरे लोग, अपन ऐसा कर देंगे, प्राइवेट वालों की ऐसी हालत कर देंगे, प्राइवेट वाले अपने बच्चों को वहां कराएंगे जैसे आजकल सरकारी वाले प्राइवेट में करवाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर, फिर प्राइवेट स्कूल के मालिक सरकारी में कराएंगे। फिर हमारी जो औरतें हैं फिर वो ये नहीं कहेंगे कि हमें टाई वाले स्कूल में भेजना है, फिर वो कहेंगी गारंटी वाले स्कूल में भेजना है। गारंटी है, क्योंकि गारंटी दे रहे हैं ना, बिना पैसे के ठीक होने की गारंटी दे रहे हैं, बिना पैसे के न्याय होने की गारंटी दे रहे हैं, बिना पैसे के परिवार के पालन पोषण की गारंटी दे रहे हैं, बिना पैसे के खेती करने की गारंटी दे रहे हैं। प्योर प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना होगा प्योर मारा, किसी कंपनी को नहीं देंगे। सारे जने कमा कमा के कंपनियों को पूजन लग रहे। अरे कम से कम कमा का आपस में ही दे लो, इसका इस पे चला जाओ, इसका इस पे, इसका तो कम से कम जितना बढ़ेगा मारा ही तो बढ़ेगा, है? इतना तो समझाना है बस। कौन है पता भाई, खर्चा उतना ही हो रहा है, बस तने ये खर्चा उस कंपनी को नहीं देना, इनको देना है। क्या दिक्कत है? प्योरिटी की गारंटी हम देंगे। ये मैं कह रहा हूं समझाने का समय नहीं किसी के पास, क्योंकि सबको पावर चाहिए। अब मैंने सोच रखा मैं कंपनी नहीं खोल लूंगा तो मुझे इसका तेल ज्यादा बिक जाएगा, उसका बिक जाएगा, मुझे क्या दिक्कत है? बेच लो जिसने ज्यादा बेचना। प्योरिटी की गारंटी होनी चाहिए, बस जिसको मिले प्योर मिले, हैं? तो मुझे क्या टेंशन है किसकी तरक्की हो रही है, मेरे साथी की हो रही है। कल ने अगर किसी पे ज्यादा पैसा हो जाएगा तो कार की जगह बस भर के लिया होगा, है? मेरा क्या नुकसान है भाई? समझने वाले ज्यादा लिया होगा, उसके पास टाइम ज्यादा। मान लो आपके पास समृद्धि आ गई, बच्चे सीख लाइन पे लग गए, परिवार में सुख शांति आ गई, तो समझने के लिए टाइम ज्यादा हो जाएगा आपके पास, तो समझाने के लिए टाइम हो जाएगा। तो मेरा क्या नुकसान है उसमें? इसलिए मैं ये कह रहा था कि आप सबको कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है। मैं एक जरिया बना हूं इस जरिए से कि आप सब लोगों को इकट्ठा कर दें। आने वाले टाइम में बदलाव तो कन्फर्म है, सिर्फ ये देखना है कि आप उसका हिस्सा किस रूप में होना चाहते हो, फ्रंट में या पीछे से लाइन में। नाश तो होएगा, देख ये तो करने की तैयारी पे है, नाश हो पीछा आओगे, जब डी डालेगी जब आओगे, आना पड़ेगा यहीं तुमने सारों ने, क्योंकि और कोई इस मुद्दे पे बात नहीं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं, कोई एनजीओ इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा, कोई मास्टर नहीं कर रहा, कोई तहसीलदार नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नहीं कर रहा इस मुद्दे पे। इस पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं, और कोई नेता कर रहा हो, कोई किसान संगठन कर रहा हो, कोई नहीं कर रहा इस पे। इसका मतलब सबको यहीं आना पड़ेगा। यही मतलब मोर्चे में नहीं, इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे हम हैं कि सबके भले की बात करनी ही पड़ेगी। उसके पैर में दर्द होए तो मुझे दर्द होना ही चाहिए, उसके बच्चे का नाश होए तो मेरे को तकलीफ होनी ही चाहिए, तभी चलेगा। जब आपके बच्चों में मैं अपना बच्चा देखने लग जाऊंगा ना, और आप मेरे बच्चे में अपना बच्चा देखने लग जाओगे, तो मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी कि मेरे को समाज, मेरे को क्या दिक्कत है, फिर मैं मरूं जीऊं, क्या दिक्कत है? मान लो अपन ही मान लो 100 लोग बैठे हैं, एक तो मैं अपने बच्चे पे लगा रहा हूं, एक हम 100 के 100 सारों के बच्चे पे लगे रहे हैं, तो मेरे बच्चे को 100 मां मिल गई, 100 बाप मिल गए। एक जने के मरने तक क्या फर्क पड़ा? मरो 100 पर, जेल में जाना जेल में जाओ, उस पर 99 बाप और बैठे, क्या टेंशन है? क्यों जी? इस लड़ाई को आसान करना है, मजे से लड़ना है, आनंदित होकर लड़ना है, जैसे राणा के शूरवीर हुआ करते, जैसे जैसे गुरु गोविंद की सेना होया करती, उस टाइप से। जैसे भगत सिंह और थे, मस्ती मस्ती में मरे, मस्ती में, मतलब कि क्या दिक्कत है? अब ऐसा दिन नहीं आएगा कि चंद्रशेखर आजाद मर गया तो उसकी माँ जो है लोगों के बिटोड़े, लोगों के गोबर पाथती फिर रही है ना। अब अगर मारा कोई चंद्रशेखर आजाद मरेगा तो उसके बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए, ठीक है ना? अगर इतना ही खतरा खत्म हो जाए तो टेंशन खत्म अपनी, फिर गरोड़ा है यार। अगर बच्चों की सेफ्टी की गारंटी अगर अपना समाज के कुछ लोग दे देंगे, टेंशन ही खत्म है यार। फिर औकात नहीं है किसी साले की, कोई पीछे क्या, पीछे की चिंता नहीं होनी चाहिए, बस वो अपन नहीं करते, है ना? तो यू कर दिया समाधान फिर ये तो मुद्दा समाधान कर। ये हम लोगों ने कितने साल से प्लान बना रहे हैं। आप मेरी रोहतक वाली मीटिंग की वीडियो सुनना, उसमें भी मैंने ये लाइन बोल रखी है, लेकिन लोगों को लगता नहीं था कि ये है लोगों को ये यकीन नहीं था कि ये सच्ची में ऐसी बात कर रहा है तो इस पर काम कर लेगा। इसलिए
हमने 4 साल में आपको यकीन दिलाया कि हम इसी मुद्दे पे लगातार बोलेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि चलो मिलके करते हैं। अब आप सब लोग मतलब अपनी उपस्थिति, अपना परिचय, अपना रोल और ये सब कुछ आप बताओगे। आप सबसे एक एक करके पूछेंगे, तो सारे जनों ने अपना सारा कुछ बता देना है कि भाई आपकी जानकारी में कितने लोग हैं जो उस ट्रेनिंग में आ सके हैं, यो भी बता दो। भाई मेरे 4 मानस तो मेरे, 2 मानस मेरे, चाहे एक ना हो, मैंने कहूँ मारी में हिम्मत होनी चाहिए मैं इतने मानस ले आने के मेरे जी में। जरूरी नहीं है कि आवे, देखो पहले तो आदमी को दिमाग में मानना पड़ेगा भाई मैं ये कर लूंगा। अब मैं तो 1 लाख लोग जोड़ने का प्लान कर रहा हूं, चाहे मेरे पास 100 ही मानस जुड़ते हो, लेकिन अगर बोलना ही है तो थोड़ा बड़ा बोल लो, है। इसी उद्देश्य से अपन थोड़ा सा करते हैं, आपसे परिचय हो जाए और फिर अपन इस पर आगे बढ़ते हैं।